पहचान वाले होते हैं और इस बातों में 100% सच्चाई है। और इस क्लास को स्टार्ट करूंगा और बोलूंगा जो भी सक्सेस की 98 चैनल पर नए हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बेल को दबा दीजिएगा ताकि हर एक वीडियो आप लोग देख पाएं। और इस क्लास का पूरा जो पीडीएफ है आप लोग सक्सेस की 98.in से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। हालांकि इसका लिंक मैं टेलीग्राम पर भी शेयर कर दूंगा, तो टेलीग्राम का भी जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहां से भी जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और एक बार अपने क्लास का टाइमिंग देख लीजिए ताकि आपका क्लास जो है वो मिस ना हो। अगर कभी कभार नोटिफिकेशन नहीं भी जाता है फिर भी आप अपने टाइमिंग याद रखिएगा, इस टाइम पर अपना क्लास ओपन कर अपना क्लास जो है वो आप अटेंड कर ले। और आज कवर करने वाले हैं हम लोग 20 जून के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य के साथ। तो देखते हैं पहला प्रश्न हमारे सामने क्या निकल कर आ रहा है। और आज का जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय पिकनिक दिवस किस दिन मनाया जाता है। यानी एवरी ईयर इंटरनेशनल पिकनिक डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच अमंग द फॉलोइंग डेज। तो ये मनाते हैं हम लोग 18 जून को। ठीक है, याद रखिएगा, डेट से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। अगला क्वेश्चन है, आसाम सरकार ने एक स्किल विश्वविद्यालय जो है वो स्थापित किया है, वो किस डिस्ट्रिक्ट में स्थापित किया गया है असम का, ये आपको बताना है। तो जो कौशल विश्वविद्यालय जो स्थापित किया गया है ये किया गया है डारंग डिस्ट्रिक्ट में असम का। ठीक है, और ये भारत का पहला कौशल विश्वविद्यालय है जहां पर 10,000 जो छात्र हैं वो यहां पर पार्टिसिपेट यहां पर यानी स्किल जो है वो सीख पाएंगे। ठीक है, और एक बात, जो असम के सीएम का नाम है वो क्या है, तो सभी को पता है गवर्नर जगदीश मुखी है। और कैपिटल जो है असम का वो है आपका दिसपुर। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि किस देश में, यहां पर में होगा, किस देश में हाल ही में 6.8 तीव्रता वाले भूकंप के बाद देश में उत्तर पश्चिमी में सुनामी की सलाह जारी की है। यानी नॉर्थ वेस्ट का कौन सा कंट्री है जहां पर सुनामी आया है 6.8 मैग्नीट्यूड का, तो ये आपका भूकंप जो है वो आया है आपका जापान में। याद रखिएगा, जापान में। और जापान में अक्सर जो है अर्थक्वेक यानी भूकंप जो है वो आता रहता है। और जापान का कैपिटल क्या है, वो टोक्यो है। और वहां पर जो मुद्रा इस्तेमाल की जाती है वो की जाती है जापानी येन। और वहां के जो राष्ट्रपति है उनका नाम क्या है, तो वो है शिंजो एबे। ठीक है, शिंजो एबे जो है वहां के राष्ट्रपति का नाम है। और अगला प्रश्न है, हर साल वर्ल्ड रिफ्यूजी डे कब मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है आपका 20 जून को प्रति वर्ष। लेकिन जो वर्ल्ड रिफ्यूजी डे है 19 का, इस बार का विषय, इस बार का थीम क्या है, तो यह भी याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो जो 19 का थीम है वो है स्टेप विथ रिफ्यूजी, टेक अ स्टेप ऑन वर्ल्ड रिफ्यूजी डे। इस बार का थीम है वर्ल्ड रिफ्यूजी डे 2019 का, और यह मनाया जाता है आपका 20 जून को प्रति वर्ष। अगला प्रश्न हमारे सामने है, फिच रेटिंग के अनुसार इंडिया का जीडीपी क्या रहने वाला है वित्त वर्ष 2019 और 20 में, कितना प्रतिशत जीडीपी रहने वाला है भारत का फिच रेटिंग के अनुसार। तो इंडिया का 19 और 20 में जो जीडीपी का दर रहने वाला है वो रहने वाला है 6.6%, ऑप्शन नंबर सी। और एक बात याद रखिएगा कि वित्त वर्ष 21 में जो है जीडीपी दर वो कितना रहने वाला है फिच रेटिंग के अनुसार, तो 21 में रहने वाला है 7.1, लेकिन 19-20 में कितना रहने वाला है, तो वो रहने वाला है 6.6%। तो इसका आंसर है 6.6%। लेकिन वित्त वर्ष 21 में कितना रहने वाला है, तो वो रहने वाला है 7.1%। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है कि निम्नलिखित में से किसे केंद्रीय बैंक यानी सेंट्रल बैंक के कार्यकारी निदेशक यानी ईडी के रूप में जो है वो प्रमोट कर दिया गया है, तो उनका नाम क्या है, उनका नाम आपको बताना है। जिसको प्रमोट किया गया है ऐसा सेंट्रल बैंक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में, तो उनका नाम है रवि एन मिश्रा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा सही आंसर है। और जो ये प्रमोट किया गया है वो किया गया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय हेडक्वार्टर कहां पर है, तो वो है मुंबई में। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो राज्यपाल है, गवर्नर है, उनका नाम क्या है, तो उनका नाम सभी को पता है शक्तिकांत दास। ठीक है, चलो अगला प्रश्न हमारे सामने है, वर्ल्ड फूड इंडिया
यानी वर्ल्ड फूड इंडिया 2019 का जो इवेंट है वो कहां पर आयोजित किया जाएगा, वहां का नाम बताना है कि ये कहां पर, कौन सी कंट्री को, कौन सा कंट्री बोला, कौन सा स्टेट जो है इसको होस्ट करने जा रहा है। तो इसको होस्ट किया जाएगा दिल्ली में, यानी दिल्ली राज्य सरकार के द्वारा वर्ल्ड फूड इंडिया इवेंट जो है वो आयोजित किया जाएगा। ठीक है, और एक बात, जो वर्ल्ड फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर है उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है हरसिमरत कौर बादल, ये भी उनका नाम याद रखिएगा। यानी वर्ल्ड फूड प्रोसेसिंग इंडिया, यानी फूड इंडिया प्रोसेसिंग जो मिनिस्टर है वो कौन है, तो वो है आपका हरसिमरत कौर बादल, ये याद रखिएगा। ये मंत्रालय जो है फूड प्रोसेसिंग इंडिया का, ये मंत्रालय आपका हरसिमरत कौर बादल जी के पास है। मिनिस्ट्री का नाम याद रखिएगा और ये मंत्रालय किसके पास है, तो मिनिस्टर का भी नाम आपको याद रखना है, एग्जाम में अक्सर पूछता है ये क्वेश्चन। अगला प्रश्न हमारे सामने है, हाल ही में कोलकाता में पूर्व मिस इंडिया यूनिवर्स का नाम क्या है, नाम क्या था, नहीं क्या नाम है, जिनके साथ छेड़छाड़ और दुर्व्यवहार किया गया है। उनका नाम आपको बताना है, जिनके साथ दुर्व्यवहार या छेड़छाड़ किया गया है, उस मिस इंडिया यूनिवर्स का नाम क्या है आपको बताना है। तो जिनके साथ ये छेड़खानी की गई है उनका नाम है उर्वशी सेनगुप्ता, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। और ये 2010 में फॉर्मर यानी पूर्व मिस इंडिया यूनिवर्स जो है वो रह चुकी हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने, भारत की पहली पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक मोटरसाइकिल का नाम क्या है, जिसका हाल ही में अनावरण किया गया है, यानी हाल ही में उद्घाटन किया गया है इलेक्ट्रिक मोटर बाइक का, जो पूरी तरह से इलेक्ट्रिक पे डिपेंड है। उस मोटरसाइकिल का नाम क्या है मोटर बाइक का, तो उसका नाम है रिवोल्ट RB 400। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ये इंडिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक मोटरसाइकिल है जिनका हाल ही में जो है अनावरण किया गया है। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि उस खिलाड़ी का नाम बताना है जिन्होंने 17वां नेशनल राष्ट्रीय स्क्वैश टाइटल का खिताब जीत लिया है। उनका नाम क्या है, जो प्लेयर 17वां नेशनल स्क्वैश टाइटल का खिताब जीता है उनका नाम है जोसन्ना चिन्नप्पा। ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा बिल्कुल सही आंसर है इस प्रश्न का। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, वो ये है FIH यानी फेडरेशन, आप याद रखिएगा इसका FIH का फुल फॉर्म क्या है, तो फेडरेशन इंटरनेशनल डे हॉकी सीरीज फाइनल हॉकी टूर्नामेंट जो है वो किसने जीत लिया है, यानी हाल ही में संपन्न हुई FIH सीरीज फाइनल हॉकी प्रतियोगिता किस टीम ने जीती है, तो ये खिताब जीती है हमारे देश भारत ने। ठीक है, और ये किसको हराकर, तो ये साउथ अफ्रीका को हराकर 5-1 से ये खिताब अपने नाम कर लिया है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, और ये टूर्नामेंट कहां पर हो रहा था, तो ये टूर्नामेंट आपका हो रहा था उड़ीसा के भुवनेश्वर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, प्रसिद्ध व्यक्ति मोहम्मद मुर्सी का निधन हो गया है हाल फिलहाल में, वह किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे, आपको इसका आंसर बताना है। तो ये राष्ट्रपति थे आपके इजिप्ट के। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। और आज का आपका पहला प्रश्न ये है, इजिप्ट कंट्री का, इजिप्ट देश का कैपिटल क्या है, यानी राजधानी क्या है, मुद्रा वहां पर क्या इस्तेमाल की जाती है, यानी कैपिटल, करेंसी और राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट का नाम आपको कमेंट कर ये चीज कमेंट में बताना है कि इजिप्ट का कैपिटल क्या है, करेंसी क्या है और वहां के राष्ट्रपति कौन है। ये 3 चीज आपको कमेंट कर बताना है। ये आज का आपका पहला प्रश्न है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, 2020 में किस कंपनी की डिजिटल मुद्रा यानी तुला नहीं होगा, इसका नाम है लिब्रा दिया गया है, तो हिंदी में भी इसको लिब्रा बोला जाएगा, यानी जो डिजिटल करेंसी जो है वो लॉन्च की जाएगी किस कंपनी के द्वारा, जिसका नाम क्या दिया गया है, जिसका नाम लिब्रा दिया गया है, जो 2020 में लॉन्च की जाएगी। ये एक डिजिटल करेंसी है और ये किस कंपनी के द्वारा लॉन्च की जाएगी, तो ये लॉन्च की जाएगी आपका फेसबुक के द्वारा। और फेसबुक का जो मेन टारगेट है, जो मेन मोटो है, ये डिजिटल करेंसी लॉन्च करने का, ये टारगेट इनका ये है कि पूरे वर्ल्ड में 1 बिलियन लोग ऐसे हैं जिनके पास
जो बैंक खाता भी नहीं है उनके पास ये फायदा पहुंचाया जा सके। जिनके पास फोन तो है लेकिन उनके पास बैंक अकाउंट नहीं है तो उनका फायदा भी इनको मिल पाए। ठीक है, और ये जो करेंसी है डिजिटल करेंसी लिब्रा, ये लॉन्च की जाएगी 2020 में फेसबुक के द्वारा। अगला प्रश्न है, एक वनडे मैच में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का विश्व रिकॉर्ड बनाने वाले इयन मॉर्गन जो इंग्लैंड टीम के कैप्टन हैं, उन्होंने लगाया है। और उन्होंने कितने छक्के लगाकर यह विश्व रिकॉर्ड जो है वो स्थापित किया है? तो उन्होंने 17 छक्के लगाए थे वेस्ट इंडीज के खिलाफ। आप सभी को पता है अभी वर्ल्ड कप चल रहा है हम इंग्लैंड में क्रिकेट का, उसमें इन्होंने वेस्ट इंडीज के खिलाफ एक मैच में 17 छक्के लगाए थे और यह विश्व रिकॉर्ड बन गया है। इसके पहले रोहित शर्मा, क्रिस गेल और एरन फिंच के द्वारा 16 छक्कों का रिकॉर्ड था, लेकिन उनके रिकॉर्ड को तोड़कर 17 छक्के का नया कीर्तिमान इन्होंने जो है वो स्थापित किया है इयन मॉर्गन ने, जो इंग्लैंड टीम के कैप्टन है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है, यानी लोकसभा के स्पीकर के रूप में किसे चुना गया है, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है ओम बिरला, ऑप्शन नंबर बी। और इसके पहले लोकसभा स्पीकर कौन थे? तो उनका नाम भी याद रखिएगा, सुमित्रा महाजन। और प्रो टर्म स्पीकर कौन है? तो वो आप सभी को पता है, मैं डेली करवा रहा हूं, वीरेंद्र कुमार। लेकिन स्पीकर कौन है? तो स्पीकर है आपका ओम बिरला। तो डाउट मत रखिएगा, प्रो टर्म स्पीकर जो है वो है वीरेंद्र कुमार, लेकिन जो स्पीकर है लोकसभा के वो कौन है? वो है आपका ओम बिरला। ठीक है, तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर 20 जून के। इस क्लास का पूरा पीडीएफ जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा सक्सेस की 98.in से, ताकि एग्जाम से पहले आप लोग पूरा का पूरा रिवीजन कर पाए। सो जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग, आपका दिन बहुत अच्छा हो और अपने साथ साथ अपने मम्मी पापा का भी आप लोग ख्याल रखिएगा। ठीक है, चलिए।